इच्छा से कुछ नहीं बदलता। एक निर्णय हो सकता है थोड़ी बहुत चेंजेस आपकी लाइफ में ले आए, लेकिन जब आप एक दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ते हैं ना, तो बात बिल्कुल बदल जाती है। एक छोटा सा आइडिया जिसको लेकर आप आगे बढ़े हैं, वो कितने बड़े पेड़ में तब्दील हो सकता है, वो आपको कितनी सक्सेस दे सकता है, उस सक्सेस के साथ कितनी सेटिस्फैक्शन आ सकती है आपकी लाइफ में, ये आप पहले नहीं सोच सकते। लेकिन वो एक छोटा सा आइडिया होता बड़े कमाल का है। हम कोशिश करते हैं अपने लाइव सेशंस के ज़रिए आप तक कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज़ पहुंचाने की जो आपकी लाइफ में कमाल कर सके। तो इंतज़ार किस बात का है? आप भी तैयार हैं और हम भी तैयार हैं। आइए बढ़ते हैं उस बिजनेस आइडिया की तरफ जो इंतज़ार कर रहा है आपके लिए एक सक्सेसफुल लाइफ का। इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में आपका स्वागत है। आज हमने देखा कि हम लोग अलग अलग एक्सपर्ट के साथ आपको नई नई चीजें लेके आते हैं। आज जो है वो हम बात कर रहे थे कि एरोमेटिक प्लांट्स पे आप अपने आप को कैसे इस बिजनेस में सेट कर सके, आप कैसे इसके साथ काम कर सके, कैसे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्योंकि अलग अलग लोग आपको अलग अलग चीजें बताते हैं और आप अपने बिजनेस आइडिया को अपने दोस्तों से, अपने रिलेटिव से या कहीं से थोड़ा बहुत रिसर्च करके सीखते हैं या बिजनेस स्टार्ट करते हैं। आज तक यही परंपरा रही है। हमने बिजनेस जो है वो, हमारे पास कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं रहा है जो आपको बिजनेस गाइडेंस दे। ज्यादातर लोग बिजनेस जो है वो अपने या तो फ्रेंड से या अपनी जो है वो जान पहचान के लोगों से कंसीव करते हैं और फिर उन्हीं से लोग लेके या उन्हीं के गाइडेंस में बिजनेस शुरू कर देते हैं। हिंदुस्तान में बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे आज सीमैप्स के बारे में आपने सुना, ऐसे ही बायोटेक पार्क है, ऐसे ही कितने सारे पद्मनगर यूनिवर्सिटी, पूसा, सारे इंस्टीट्यूशंस हिंदुस्तान के रिसर्च और टेक्नोलॉजी में लगे हुए हैं। लेकिन वो रिसर्च लोगों तक नहीं पहुंच पाती, वो आप जैसे एंटरप्रेन्योर तक नहीं पहुंच पाती, वो आप जैसे लोगों तक पहुंचने में उसको जो है वो बहुत टाइम लग जाता है। तो हम लोगों ने कोशिश ये की, एक जेन्युइन कोशिश की, और जो आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत है कि आपके लिए जो इंस्टीट्यूट के अलग अलग डोमेन के लोग हैं जो रिसर्च, और हम लोग बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के साथ, इंस्टीट्यूशन के साथ रेगुलर टाई अप भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से और जो एडवांस रिसर्च है वो भी आईआईटी दिल्ली के साथ, आईआईटी मुंबई के साथ, पूसा के साथ, पंतनगर यूनिवर्सिटी के साथ, हम लोग बहुत सारे लोगों के साथ ये काम कर रहे हैं कि जिनके साथ मिलके हम उनकी रिसर्च को आप लोगों तक पहुंचा पाए, अलग अलग एक्सपर्ट्स, जिससे आप कम से कम ये समझ पाए कि ये अपॉर्चुनिटीज इस बिजनेसेस में हमारे पास अपॉर्चुनिटीज क्या है। अगर हम केवल आज जैसे जो सेशन है वो बिजनेस आइडिया का सेशन होता है, हम आपको बिजनेस आइडिया देना चाहें तो हम आज की जो टॉपिक है इसी के आसपास हम आपको बिजनेस आइडिया की बात करते हैं। आप सभी ने जो है वो ये सुना है, हमारे नरेंद्र मोदी जी हमेशा ये कहते हैं कि किसानों की आय को दूना करना है। अभी किसानों की आय दूनी होगी कैसे, इस पे कोई बात करने को तैयार नहीं है। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है कि किसानों के पास जो जोत है, जो क्या खेत है, क्योंकि पहले से ही हमारे वहाँ ये रिस्ट्रिक्शन है कि एक फैमिली में एक आदमी के पास जो है वो 12 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं हो सकती। ये जो है वो जिम्मेदारी प्रथा के साथ ही ये हमारे पास जब वो एबॉलिश हुई उसके साथ ये लागू हो गया। फिर वो मान लिया फादर या ग्रैंडफादर के पास 12 एकड़ थी, तो वो जब बढ़ते 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 नीचे तक पहुंची तो वो शायद 2 एकड़, 1 एकड़ और 1 एकड़ से भी कम रह गई। जो एवरेज साइज है वो 2 एकड़ से कम है जो हमारे किसानों के पास है। 2 एकड़ में कोई भी काम जो है वो सस्टेनेबल मॉडल पे नहीं किया जा सकता। तो आज की डेट में सबसे पहले हमने आपसे बात की थी कि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाइए। फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी अगर आप पढ़े लिखे लोग हैं तो आप ये समझते हैं कि 10 फार्मर्स मिलके बना सकते हैं। आप उनके साथ कोई भी क्रॉप के लिए टाई अप कर सकते हो, तो उनके लिए भी बेनिफिट है कि उनको एक मार्केट मिल जाएगा, और आपके लिए बेनिफिट है कि आपके पास क्रॉप ना होते हुए भी एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का ग्रुप है जो आपकी टेक्नोलॉजी, आपके इनपुट, आपके जरूरत के हिसाब से प्रोडक्शन करने के लिए आप उनसे टाई अप कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का हमने आपको एग्जाम्पल दिया। फिर हमने आपको दूसरे सेशन में हमने आपको बताया था कि हम हाइड्रोफोनिक, एक्वाफोनिक पे कैसे काम कर सकते हैं। ये शहर का मॉडल है, गांव का मॉडल नहीं है। लेकिन अगर हम कॉमर्शियल एग्रीकल्चर की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम अपने जो शहर को ग्रीन कैसे करें, हम कैसे ग्रीन वेजिटेबल, ऑर्गेनिक वेजिटेबल, नेचुरल वेजिटेबल, विदाउट पेस्टिसाइड, विदाउट जो है वो केमिकल फर्टिलाइजर के कैसे उगाएं और
इसके लिए हमने आपको दोनों हाइड्रोफोनिक और जो है वो एक्वाफोनिक के बारे में बताया, तो वो भी आपने हमारे लास्ट वीडियोस देखेंगे, उसमें भी आप समझ सकते हैं और उसको हम और एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं करते। फिर इसके बाद बात हुई थी हमारी आपकी जो है वो आज जैसे जो भी लेमन ग्रास है, वेटिवर है, कुछ भी जो भी जहाँ पे लैंड, अभी बहुत सारे लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं, मैं उनका जवाब दूंगा, जहाँ पे लैंड ज्यादा फर्टाइल नहीं है, जहाँ पानी की प्रॉब्लम है, वहां पे ये खेती आप बड़े पैमाने पे कर सकते हैं। लेकिन ये वायबल तभी होगी जब आप 10 एकड़ से ऊपर क्रॉप करें। इसके लिए यहाँ पे भी आप फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बना सकते हैं, 2-4 फार्मर मिलकर कर सकते हैं, और खुद, क्योंकि इसके लिए आपको एक्सट्रैक्शन प्लांट लगाना पड़ेगा। ऑयल के लिए भी कुछ लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं, इसकी पूरी ऑनलाइन ट्रेडिंग होती है। इसके लिए एसेंशियल ऑयल की एसोसिएशन है, जहां पर बाकायदा रेट खुलता है, और आप अपने जो है वो 18,000 से लेके और 40,000 रुपए के बीच में वेटिवर ऑयल बिकता है। ऐसे लेमन का है, बहुत सारे अलग अलग, और रेट वेरी जरूर करता है, लेकिन आप इसमें अच्छी प्राइस पा सकते हैं अगर आप इसके लिए, और जो डिस्टिलेशन प्लांट भी बनता है वो भी मोबाइल बनने लगे। अगर आप डिस्टिलेशन प्लांट अपना बनाते हैं तो आप फिक्स करने की जगह उसको ट्रैक्टर ट्रॉली, जो उसकी ट्रॉली होती है, उस पर बनाए, जिससे कि आप ये बिजनेस को दूसरों के लिए भी जो है वो ऑयल एक्सट्रैक्ट करके और आप पैसे कमा सकते हैं। फिर हम लोग और बात करते हैं, तो जैसे पॉली हाउस, ग्रीन हाउस की बात करते हैं, तो उससे पहले हम बात करते हैं टिश्यू कल्चर लैब। टिश्यू कल्चर वो होता है जो बिल्कुल आर्टिफिशियल तरीके से या साइंटिफिक तरीके से पौधे को जो है वो ग्रो करता है पूरे कंट्रोल एटमॉस्फेयर में, टिश्यू से उसके जो उसके बेस्ट पार्ट होते हैं। अगर टिश्यू कल्चर के द्वारा वो पौधा जो है वो पैदा किया गया है, तो आप ये समझिए उसमें सेम वैरायटी होगी, सेम क्रॉप होगी, जो नॉर्मली आपको शीट से नहीं मिलती है। अब उसमें जो सबसे ज्यादा आजकल हो रहा है वो केले पे बनाने पे काम हो रहा है, बैम्बूस पे काम हो रहा है, जेट्रोफा पे काम हो रहा है, बहुत सारी चीजों पे हो रहा है, जिनके लिए आप अच्छा खासा टिश्यू कल्चर लैब बना सकते हैं, जहां पे आप अलग अपने तरीके से प्लांटेशन कर सकते हैं, प्लांट को डेवलप कर सकते हैं, और उसके हार्डनिंग के लिए आप ग्रीन हाउस, पॉली हाउस बना सकते हैं। इसके बाद हम लोग ग्रीन हाउस, जैसे अब हम लोग अगर एडवांस क्रॉप में जाते हैं, तो हम लोगों ने बात की थी जो है वो पॉली हाउस में आप आराम से जो है वो जो भी कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर के थ्रू जो सीजनल क्रॉप्स के अलावा जो क्रॉप्स हैं, ब्रोकली है, कैप्सिकम है, कुछ भी जो आपको लगता है कि सीजन में वो 50 रुपए में और ऑफ सीजन में वो 250 रुपए 300 रुपए में क्रॉप होती है, आप आराम से उगा सकते हैं। कभी आप पंतनगर के आसपास जाइए, आप देखिए कितनी फ्लावर्स की खेती होती है, बड़े बड़े 1-1 लाख स्क्वायर फीट के पॉली हाउस, ग्रीन हाउसेज बने हुए हैं। तो आप पॉली हाउस, ग्रीन हाउस के लिए भी हमारी डॉक्यूमेंट्रीज देख सकते हैं, जहां पे बहुत अच्छा हम लोगों ने उसको एक्सप्लेन किया है, और इसके लिए कोई भी आपको सपोर्ट चाहिए तो आप हमसे बात कर सकते हैं। इसके अलावा मशरूम कल्टीवेशन, आप अगर आपके पास अच्छी जगह है, शहर के आसपास है, या आपके पास, तो दोनों तरीके से हो सकता है। एक तो आप इसमें पूरा नॉर्मल बैम्बू स्ट्रक्चर बना के और उसमें जो है वो 22 डिग्री का टेम्परेचर मेंटेन करके वहां पे कर सकते हैं। आप जो है वो इसका प्रोडक्शन जो है वो एयर कंडीशन चैम्बर्स बना के उसमें भी आप प्रॉपरली कर सकते हैं, अगर आप शहर में कर रहे हैं। इसकी आप केनिंग कर सकते हैं। तो मशरूम अपने आप में बहुत, और इस पे भी हमने पूरा बटन मशरूम के पैकेजिंग पे और बटन मशरूम के कल्टीवेशन दोनों पे, मैं चाहूंगा कि हमारी टीम आपसे वो वीडियो यहाँ पे शेयर करे, वो भी हमने आपको यहाँ पे दे रखे हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं अगर हम वर्टिकल फार्मिंग पे, आज की डेट में कितना सारा कुछ हो रहा है, हमारे पास लैंड कम है, हम वर्टिकली कैसे फार्मिंग कर सकते हैं। एक तो आपने देखा था कि जो हमारा हाइड्रोफोनिक का मॉडल था, इसके अलावा भी वर्टिकल फार्मिंग का एक बहुत अच्छा मॉडल है। हमारे पास कुछ किसान हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से वर्टिकल फार्मिंग की है, कम जगह पे उन्होंने बहुत अच्छी क्रॉप की है। उसमें वो जो बेल वाली क्रॉप होती है वो भी वो करते हैं, और एक नॉर्मल क्रॉप और जो उनके वेजिटेबल की क्रॉप्स है वो भी बहुत अच्छे करते हैं। इसके अलावा हमारे पास आपने देखा होगा लिविंग ग्रीन करके प्रतीक जी हैं, जयपुर के बहुत बड़ी एसोसिएशन है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने जो है वो कोकोपीट पे रूफटॉप फार्मिंग को अलाउ किया है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब लखनऊ में तो एक मॉडल है हमारे लिए कि हमने यहाँ पे सची जी हैं, उन्होंने स्टार्ट कराया था, और अभी उन्होंने उनकी फ्रेंचाइज ली थी और 80 से ज्यादा इंस्टॉलेशन वो यहाँ पे कर चुकी हैं। अपने लोग घरों के लिए भी क्रॉप ले रहे हैं, और कुछ जगह पे कॉमर्शियली भी उन्होंने रूफटॉप फार्मिंग की है, जिसकी सेम वो रूफटॉप फार्मिंग पे
अच्छा मतलब एक कॉमर्शियल मॉडल भी बहुत अच्छा चल रहा है जिसमें 70-80 हजार रुपए की कॉस्ट आती है और आप आराम से जो है वो कम से कम अपनी जितनी घर की नीड है उतने की क्रॉप आप आराम से ले सकते हैं। तो ये बहुत सारे मॉडल्स हैं जिसपे आप काम कर सकते हैं जो एग्री से रिलेटेड ही है, जहां पे हमने केवल आपको, इसके अलावा आप बायो फर्टिलाइजर पे काम कर सकते हैं, आप वर्मी कंपोस्ट पे काम कर सकते हैं, आप जो है वो नर्सरी बहुत अच्छी बना सकते हैं। तो जो जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जहां पे आपको किसानों की आय दूनी कैसे होगी, और जब तक आप और हम नहीं जुड़ेंगे अपने किसानों के साथ, जब तक हम आप नहीं जुड़ेंगे गांव से, जब तक एजुकेटेड लोग उनको फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस नहीं देंगे, किसान की हैबिट होती है कि वो वही करता है जो पड़ोस का किसान करता है। जब तक सक्सेस नहीं हो जाता, तो अगर हम कुछ सक्सेस स्टोरी बनाने में कामयाब हो गए तो आप ये देखिएगा बहुत बड़ा चेंज आएगा। और हिंदुस्तान या दुनिया में कभी भी कोई चेंज लाना होगा तो ये आप मान के चलिए कि साहब ये आप इलेक्ट्रॉनिक बना के हिंदुस्तान को चेंज नहीं कर सकते। आप केवल जो है वो मैन्युफैक्चरिंग हब से ही नहीं, हमारी क्वालिटी ही है फूड प्रोसेसिंग, हमारा भारत ही गांव में बसता है। जब तक गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चेंज होगा तब तक वो 50% आबादी जो गांव पे निर्भर है, या जो हमारे 25% से ज्यादा लोग बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं, उनकी हालत नहीं सुधरेगी। तो हम कैसे अपनी क्रॉप को ऑर्गेनिक बताएं, कैसे हम छोटे छोटे पैक हाउसेस बनाएं, कैसे कैसे हम उस फूड प्रोसेसिंग में जाएं, किन किन प्रोडक्ट को हम जो है वो जो कॉमर्शियली वायबल हो सके, और कैसे हम उसको एक्सपोर्ट मार्केट तक ले जाएं, ये सारा कुछ जो है वो काम करना है हम लोगों को। तो स्टार्ट आपको किसान के एफपीओ से करनी है, एग्रीगेटर करना है, लैंड की जो है वो एरिया बड़ा करना है, एक जगह इतना कल्टीवेट करना है कि वहां पे कोल्ड चेन आ सके, वहां आपके पास जो है वो गोफर्स और स्पेंसर और बिग बाजार चल के आए कि हमको आपसे टाई अप करना है, कितनी क्रॉप आप दे रहे हैं। आप अपनी क्रॉप की मॉनिटरिंग करने के लिए प्रॉपर सिस्टम बनाए और उस क्रॉप को आप धीरे 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 जो है वो बेहतर की तरफ बढ़ाए, ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ाए, नेचुरल की तरफ बढ़ाए, और दुनिया को आप दिखाएं कि साहब ये प्रोड्यूस जो हम पैदा कर रहे हैं। जैसे आज इजराइल ने, छोटा सा इजराइल ने दुनिया में एक अपने को एग्रीकल्चर एक एग्रीकल्चर गुरु की तरह स्थापित किया है कि जो भी कुछ वो करते हैं बड़ा एडवांस करते हैं। हम जो है वही टेक्निक अपनाते हैं। आपको पता ही नहीं होगा कि ड्रिपिंग सिस्टम से हम कितना एग्रीकल्चर बेहतर कर सकते हैं। आपको पता ही नहीं होगा कंट्रोल एटमॉस्फेयर के लिए खरपतवार ना उगे तो लोग कैसे पूरी पॉलिथीन लगा देते हैं, और उससे क्या होता है कि पूरा ड्रिपिंग सिस्टम नीचे चलता है, क्रॉप ऊपर आती है, पौधे ऊपर आते हैं, और किसी तरीके के खरपतवार नहीं निकलते। लेकिन हमारे लोगों को समझाना होगा, हमारे कुछ हम जो है वो एग्रीकल्चर में यहाँ के लोगों को कुछ इन्वेस्ट करना होगा, जिसके बाद हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो मैंने आज को आपको बिजनेस मॉडल्स के शेप में एग्रीकल्चर से रिलेटेड, एग्रीकल्चर के आसपास टिश्यू कल्चर लैब, ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, मशरूम, और ये सारे वीडियोस हैं हमारे पास। आप हमारे एंटरप्रेन्योर इंडिया टीवी में जाइए, आपको पूरा डिटेल्ड वीडियोस मिलेंगे। फिर उसके बाद अगर आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर वेस्ट से, काऊ डंग से, हमने आप लास्ट टाइम भी बात की थी, हमारे पास जो है वो हैंडमेड पेपर बनाने का वीडियो है, हमारे पास काऊ डंग से पेंट बनाने का वीडियो है, जिसपे हम लोगों की पूरी रिसर्च और टेक्नोलॉजी भी है। काऊ डंग से लकड़ बनाने का, जो लकड़ी बनती है, जो अलग अलग जगह यूज होती है, जो वेस्ट मटेरियल और काऊ डंग को मिला के, एग्री वेस्ट को मिला के, और इंगट बनाना है जो फैक्ट्रियों में यूज होती है। पार्टिकल बोर्ड बनता है जो हमारे पास राइस हस्क या जो धान की फरारी निकलती है, गेहूं की फरारी निकलती है, उससे हम जो है वो पार्टिकल बोर्ड बनाते हैं। ये सब कुछ किया जा सकता है, बायोगैस का काम किया जा सकता है। ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड, एग्रीकल्चर के आसपास के बिजनेस मॉडल्स हैं। अब मैं क्वेश्चंस लेता हूं जो आप लोगों ने काफी सारे लोगों ने पूछा है, तो मैं ऊपर से स्टार्ट करता हूं। ये भानु महेश जी हैं जिन्होंने कहा है कि हम बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, प्रॉपर आई नीड ए फाइनेंशियल सपोर्ट। हम आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के देते हैं, हम आपको कॉन्टेक्ट जो भी सप्लायर है, एक्सपर्ट है, उससे मिलवाते हैं, क्योंकि फाइनेंस 1 to 1 का काम है। बैंक में आपको जाना है, फाइल लेके आपको जानी है, आपको अपनी जगह दिखानी है, अपने पास काम करना है, आपको उनको सेटिस्फाइड करना है। तो हम कोई भी फाइनेंस नहीं प्रोवाइड करते हैं। हम फाइनेंस के लिए जितनी रिक्वायरमेंट है
वो फाइल बना के आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के सब कुछ देते हैं। इसलिए जो है वो फाइनेंस नहीं सपोर्ट कर सकते। बाकी हर टाइप का रजिस्ट्रेशन, चाहे आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस चाहिए हो, चाहे आपको कंपनी बनाना हो, जीएसटी हो, उद्यम रजिस्ट्रेशन हो, कुछ भी जो भी आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए, इसमें आईआईटी आपको सपोर्ट करता है। आपको जो है वो इस तरीके की वर्कशॉप से आपको रेगुलर गाइड करता है और इसके अलावा आपको जो है वो सप्लायर और एक्सपर्ट से भी कनेक्ट कराता है। I want to start a small business, that is Muri making business, already applied in PMAGP 7th July, but अच्छा, मूरी का अगर आपने अप्लाई कर रखा है तो आपने मशीन वगैरह ले ली होगी। अगर आपने नहीं ली है तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट करें, हम आपको मशीन के लिए सपोर्ट इसमें कर सकते हैं। और प्रोजेक्ट भी पीएमईजीपी लोन में आपने अप्लाई कर दिया है तो अच्छी बात है, पीएमईजीपी लोन आपको सैंक्शन करेगा, क्योंकि अब इसमें एक पूरा पीएमईजीपी लोन में आप अप्लाई करने जाएंगे तो एक पूरा फॉर्म है जहाँ पे आपके पॉइंट्स हैं, जहाँ पे आपको आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपकी ट्रेनिंग, आपका जो है वो आपके पास अपना हाउस, आपका हाउस मॉर्गेज नहीं होता है, लेकिन अगर आपका ओन हाउस है तो उसके भी नंबर है। तो पूरा क्राइटेरिया आप खुद ही चेक कर सकते हैं, जिससे आपको अप्लाई करने में और आपका लोन होने में आपको मदद मिलेगी। तो आप पहले अपने उस क्राइटेरिया में फॉर्म में भर के चेक कर लें, कोशिश करें उसी के नाम अप्लाई करें जो क्राइटेरिया को ज्यादा फुलफिल कर सकता है। वो आपकी मदर भी हो सकती है, आपके फादर भी हो सकते हैं, आपका कोई जो है वो सिस्टर भी हो सकती है या वाइफ हो सकती है, क्योंकि इसमें जो है वो वुमेन्स को 35% सब्सिडी भी मिलती है। एक बार आप देखिए कैसे काम कर रहे हैं। नमकीन स्नैक्स का बिजनेस करना चाहते हैं लकी जी नमकीन स्नैक्स का बिजनेस आप किस लेवल पे करना चाहते हैं? ये 5 लाख रुपए से स्टार्ट हो सकता है और करोड़ों तक जा सकता है, जैसे हल्दीराम या जो लोग ये इटालियन प्लांट लगाते हैं। तो अगर आप छोटा बिजनेस करना चाहते हैं, थोड़ा और स्पेसिफाई करिएगा। नमकीन भी बहुत तरीके के स्नैक्स भी आते हैं और हमारे पास कुछ प्रोजेक्ट्स भी हैं जहां पे हम लोगों ने इसको और क्लेरिफाई किया है। तो एक बार आप जाके देखिए उसको और फिर हम हमारे से कांटेक्ट करिए। हम लोग बिल्कुल इसमें अपना नंबर जरूर शेयर कर दीजिए, जिससे कि कुछ लोग इसमें कह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी कॉल्स आती हैं तो कभी कभी आपको ये लगता है कि हम रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो बैक में चली जाती है और मिस्ड कॉल हमारे पास नहीं आती है। हम लोग इस टेक्निकल प्रॉब्लम से का सोल्यूशन में लगे हुए हैं। जल्दी आपको ये प्रॉब्लम नहीं मिलेगी कि जो है वो आपकी हमारी कॉल नहीं उठ पा रही है, लेकिन फिर भी आप नंबर शेयर करिए। हम कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर से बेहतर मशीन सजेस्ट कर सके और आपको जो है वो स्नैक्स के बिजनेस मॉडल भी कर सके। मार्केटिंग ऑफ दी एनी प्रोडक्ट कैसे स्टार्ट करना चाहिए, हमारे अभिनव रंजन जी ने बात की। आज अब मार्केटिंग डिपेंड करती है आपका प्रोडक्ट क्या है। आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग ऑनलाइन कर सकते हैं। आज की डेट में हर जगह प्रॉपर जो है वो सोशल मीडिया में रजिस्ट्रेशन आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं, अपना पोर्टल बना सकते हैं। आप जो है वो किसी भी एग्जिस्टिंग जो भी एस्टैब्लिश्ड ब्रांड है उनकी ब्रांड में आप जो है वो प्रोडक्ट बना सकते हैं, जिससे कि आपकी मार्केटिंग की लायबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके पास रहे। तो बहुत सारे तरीके हैं मार्केटिंग के। आप डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बना सकते हैं, आपके अपने एसएनएफ बना सकते हैं, अपने एजेंट्स बन सकते हैं, डायरेक्ट मार्केटिंग कर सकते हैं। जो उस टाइप के प्रोडक्ट की मार्केटिंग पहले से कर रहे हैं उनको एसएनएफ को आप अपना एरिया वाइज सेग्रीगेट कर सकते हैं। बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे मार्केटिंग पे भी हमारी पूरा एक इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम भी है 60 घंटे का। उसमें पूरे मार्केटिंग पे 14-15 टॉपिक्स हैं जिसपे हमारे हर एक्सपर्ट ने बात की है। आप हमारा और उसमें सर्टिफाइड कोर्स भी है, वो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा और आप वो 60 घंटे का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट पे जाके आप एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में जाएं, उसमें सब कुछ है। मार्केटिंग भी है, उसमें रजिस्ट्रेशन भी है, उसमें बैंक स्कीम्स भी है, उसमें स्विचरी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने का भी है, सब कुछ है उसमें। शोभित त्रिपाठी जी लेमन ग्रास की फॉर्मिंग करना चाहते हैं, आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और नहीं तो सीमैप है लखनऊ में, बहुत आप उसकी वेबसाइट पे जाइए, उन्होंने पूरा इसकी डिटेल दे रखी है लेमन ग्रास के लिए। और इसमें लेमन ग्रास के लिए आपको स्लिप जो उसकी जो पौध लेनी पड़ती है वो भी वो देते हैं आपको। तो आप लेमन ग्रास के लिए, और हमारे पास लेमन ग्रास के एक एक्सपर्ट भी हैं जो बाराबंकी को बिलोंग करते हैं, उनका भी लास्ट में हमने आपको वीडियो भी चलाया था, जो एक्सट्रैक्शन प्लांट जो चलाते हैं। तो आप दोनों तरीके से हमारे एक्सपर्ट से ही बात कर सकते हैं, हमसे भी बात कर सकते हैं। और आप जो है वो सीमैप
की ये टेक्नोलॉजी है, सीमैप में भी डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपकी हेल्प जरूर करेंगे। हरि गोविंद जी ने कहा है पूर्वी राजस्थान में कौन सी फसल अच्छी लगेगी। देखिए, राजस्थान हो और या मध्य प्रदेश हो, हर जगह सॉइल का टेस्ट कराना बहुत जरूरी है। आप अपने सॉइल टेस्टिंग लैब में जाइए नियर बाई, और आप सॉइल टेस्ट की रिपोर्ट करा लीजिए, जो भी जहां पे भी आप खेती करना चाहते हैं। और उसके बाद उसका जो पीएच लेवल होगा, जो उसकी सॉइल के कंटेंट्स होंगे, उसके हिसाब से जो है वो जो भी कंसल्टेंट होगा वो आपको सजेस्ट कर देगा कि आप इसमें कौन सी खेती करें जो आपको बहुत अच्छा होगा। लोगों को पता नहीं होता है, वो बहुत सारी क्रॉप में बहुत मेहनत कर डालते हैं अपनी जमीन में, और उनको यही नहीं पता होता उनकी जमीन की हेल्थ क्या है। जैसे आप हम दवाई खाते रहे और हमको ये नहीं पता हमारे पास बीमारी क्या है, और हम सिर्फ दवाइयाँ खा रहे हैं। अगर आप उससे पहले टेस्ट करा लें तो आप दवाई खाएंगे तो ज्यादा इफेक्टिव होगी, दवाई उसी के लिए दी जाएगी। तो आप अपनी सॉइल का टेस्ट कराएं। और ये जो लेमन ग्रास और इसकी बात हो रही थी कि किसी भी सॉइल पे हो जाती है, तो लेमन ग्रास वेटिवर, अगर आपकी बहुत उपजाऊ जमीन नहीं है तो ये तो आप, और पूर्वी राजस्थान में जमीन के साइजेस भी बड़े हैं तो आप कर सकते हैं। आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर टीम एनजीओ, आई एम आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर। सर, फंडिंग हम लोग नहीं कराते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप पहले से फंडिंग में है तो 20% टीम एनजीओ है जिन्होंने कहा है कि हम कोविड-19 की वजह से डाउनफॉल में है, तो अभी गवर्नमेंट ने 6 महीने के लिए आपका इंटरेस्ट का जो है वो कोई ईएमआई में कर दिया है, ये तो बेनिफिट दिया है। साथ में जो भी आपकी वर्किंग कैपिटल लिमिट है उसके अगेंस्ट में 20% विदाउट एनी सिक्योरिटी और कोई भी फॉर्मेलिटी के बगैर, मान लिया आपकी 1 करोड़ वर्किंग कैपिटल है तो आप बढ़ा रहे हैं, तो आप अपनी बैंक से संपर्क करिए, वो आपकी मदद जरूर करेगा। हम लोग फंडिंग में मदद नहीं करते हैं, मतलब हम लोग हर जगह फंडिंग के लिए अवेलेबल नहीं हो सकते, लेकिन आपको स्कीम जरूर भेज सकते हैं। अगर आप हमसे कांटेक्ट करें, अपना नंबर दें, तो हम आपको एक स्कीम भेज देंगे जो गवर्नमेंट की स्कीम है, और जिसके अगेंस्ट में 20% का फंड आपको दिया जा रहा है कोरोना की वजह से, और जिसमें आपको जो रिलैक्सेशन दिए गए। सॉल्ट वाटर और सलाइन लैंड में कौन सा क्रॉप अच्छा रहेगा? मेरे हिसाब से जो है वो ये लेमन ग्रास अच्छा रहता है, लेकिन फिर भी एक बार मैं इसको कंफर्म करके आप अपना नंबर दे दीजिए तो मैं एक्सपर्ट से बताऊंगा। लेकिन फिर भी आप अपना जो है वो सॉइल टेस्ट जरूर कराइए, जिससे जिसकी कमलेश जी ने जो कहा है वो बेहतर पता चल जाएगा। क्लोज टी सी अगर आप है तो सलाइन वाटर, मैं इसको इसको आपको रिवर्ट करूंगा। आप अपना नंबर छोड़ दीजिए कमलेश जी। जेरेनियम ऑयल की प्राइस पूछ रहे हैं आप, इसको जो है वो ये भी प्राइस अगर आप है तो हम लोग एसोसिएशन से पूछ के जो भी इसमें ट्रेडर्स हैं उनको लेटेस्ट प्राइस बता देंगे, क्योंकि बहुत सारा जो है वो इसमें अप डाउन रहते हैं। कहाँ बेचें, कैसे गाइड करें, जो भी ऑयल है, ये ऑयल की हमने आपको पहले बताया एसोसिएशन है जहां पे इसका प्राइस ओपन होता है। आप किसी से भी, और खासकर अगर सी मैप और इनके पास भी जाएंगे तो इनके पास भी बायर्स होते हैं, और इनके अपने व्हाट्सएप ग्रुप भी बने हुए हैं जिनमें आप जुड़ सकते हैं, और प्राइस आपको जो है वो जो भी उस टाइम मार्केट प्रिवेलिंग रेट होगा वही मिलेगा। आउटसाइड इंडिया कोई भी रजिस्टर्ड कर सकता है। ये हमारा जो भी इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो कि यूट्यूब चैनल है सभी को अवेलेबल है। कोई आप कहीं पे भी है आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं। हमारे पास नेपाल से और बहुत सारे हमारे मेंबर्स हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान से कुछ मेंबर्स हैं, तो आप कोई भी रजिस्टर्ड करा सकते हैं इससे। क्रॉप और आंध्र प्रदेश के लिए बहुत अच्छी क्रॉप है ये, जो दोनों आप काम कर सकते हैं। जो भी आज एसेंशियल ऑयल्स की बात हुई है, ये वहां के लिए बहुत अच्छा है। गुजरात की लैंड बहुत फर्टाइल है। आप जो है वो हर्षित जी अपनी लैंड का टेस्ट करा लीजिए, तो हम लोग बहुत सारा आपको क्रॉप सजेस्ट कर सकते हैं।
और अगर आप शहर के आसपास हैं तो ग्रीन हाउस, पॉली हाउस में जाइए। स्टीविया की इंफॉर्मेशन भी हम लोग जल्दी से आपको इसके बाद हम लोग किसी न किसी उसमें लेंगे, वर्कशॉप करेंगे जिसमें हम आपको स्टीविया के बारे में बताएंगे। बहुत अच्छी क्रॉप है और आजकल इसकी बहुत डिमांड हो रही है, तो स्टीविया की क्रॉप आप कर सकते हैं। और इसके लिए बायोटेक पार्क या सीमैप से पूरी टेक्नोलॉजी, आप हमसे कांटेक्ट करिए, हम स्टीविया की आपको पूरी जानकारी इसमें देंगे। आप अपना नंबर छोड़ सकते हैं। कलकत्ता में सर जो है वो कॉटन तो बहुत अच्छा होता है, आपके वहाँ जो है वो राइस भी बहुत अच्छा होता है। आप अभी आज की डेट में आप एसेंशियल ऑयल के साथ साथ वहाँ पे बहुत सारा क्रॉप जो है वो आप ये भी क्रॉप कर सकते हैं, जो हमारे लिए स्पाइसेस की क्रॉप्स हैं, जिनके लिए आप या हर बहुत सारे मेडिसिनल हर्ब पे काम कर सकते हैं। ये सारा आपको बहुत बेनिफिट देगा। गडकरी साहब कोई बुक रिलीज करने वाले मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन एक एसोसिएशन है जिन्होंने आप जो है वो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट फ्रॉम चाइना करके लिस्ट डालेंगे 3000 प्रोडक्ट, तो उन्होंने 3000 की लिस्ट आपको सजेस्ट की है, डाली है उसमें। लेकिन चाइना से इंपोर्ट के लिए आप कुछ भी शुरू कर सकते हैं। आप फर्नीचर का बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, जो बहुत सारा इंपोर्ट होता था। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक के स्पेयर पार्ट्स पे आप पीसीबी पे काम कर सकते हैं, जो बहुत सारा इंपोर्ट होता था। हमारे होममेड आइटम्स बहुत सारे जो है वो चाइना से इंपोर्ट होते थे। हमारे जो टॉयज है, टॉयज के बिजनेस में जा सकते हैं, जो बहुत सारा चाइना से इंपोर्ट होता था। बहुत सारा होममेड आइटम जो आप फर्निशिंग आइटम जितना देखते हैं, ये सब चाइना से आता था। हम कभी भी फूड के लिए चाइना पे डिपेंड नहीं रहे, हम एग्री पे डिपेंड नहीं रहे, हम फर्टिलाइजर पे उन पे डिपेंड है, हम बेसिक मेडिसिन पे उन पे डिपेंड है। तो आप जो सेक्टर देखेंगे, ये बेसिक सेक्टर जो है वो चाइना से इंपोर्ट का सबसे बड़ा सेक्टर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक था। जो उसके अलावा हमारा फर्टिलाइजर सेक्टर था, हमारा जो है वो मेडिसिन की जो बेसिक मेडिसिन है वो वहां से आती थी। जितना हमारा ये टॉयज और जितना भी होममेड आइटम्स हैं ये बहुत आते थे, फर्निशिंग आइटम बहुत आते हैं। इन सब में आप किसी में भी शुरू कर सकते हैं काम, और आप जो है वो बिल्कुल आपको इससे बेनिफिट मिलेगा, और आप आत्मनिर्भर भारत में आप मिशन में आपका सहयोग जरूरी है। आज के लिए इतना ही, क्योंकि हमने आपको आज के जो आपके क्वेश्चंस थे उनको कुछ आंसर करने की कोशिश की है, और आप ऐसे क्वेश्चंस पूछते रहिए। जैसे आज किसी ने स्टीविया के बारे में पूछा है, हम कोशिश करेंगे कि बहुत से जल्दी इससे हम इसके लिए कोई ना कोई वर्कशॉप लेके आए। किसी ने तुलसी और अश्वगंधा के बारे में पूछा है, आप इसकी सीड्स के बारे में जानना चाहते हैं तो भी आप हमसे कांटेक्ट करें, हम आपको पूरी सीड जो इसके दे रहे हैं, जो प्लांट दे रहे हैं, हम आपको पूरी इंफॉर्मेशन देंगे। आज की डेट में अश्वगंधा है, अलसी है, हमारा जो है वो मोरिंगा है, इसकी बहुत डिमांड है, जो बहुत बहुत बेसिक चीजें हैं। इसको आप कहीं से भी पैदा कर सकते हैं, और बहुत आपको शायद इतना स्पेशल ये नहीं लगेगा, लेकिन कोई भी काम करिए, वो अगर आप 1 एकड़ में काम करेंगे तो कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। जब तक आपके पास क्रॉप का एक साइज अच्छा नहीं होगा, तब तक आपको मार्केट अच्छी नहीं होगी। आपका 1 लीटर को जो है वो ऑयल खरीदने कोई नहीं आएगा, आपको बहुत कम प्राइस से बेचना पड़ेगा। लेकिन जब आपके पास 100 लीटर ऑयल हो जाएगा तो उसको खरीदार भी बहुत मिल जाते हैं, क्योंकि उनको भी आगे उसी तरीके से प्रोड्यूस बनाना होता है। तो आप अपने प्रोडक्ट को बहुत सारा काम करें इस पे। ऑर्गेनिक के लिए ऑर्गेनिक के लिए उत्तराखंड में अमित जी कह रहे हैं, उत्तराखंड में आप सर मेरे से फोन नंबर अपना शेयर कर दीजिए, मेरी टीम आपको बता देगी। वहां पे रुद्रपुर में एक पूरा इंस्टीट्यूशन है जो ऑर्गेनिक के लिए प्रोसेसिंग का भी काम करता है, और वो पूरा उत्तराखंड गवर्नमेंट ने अपना पूरा सेटअप दिया है। वो सारे ऑर्गेनिक सीड्स भी आपको देता है, प्रोसेस भी करता है, पैकेजिंग भी करता है, और उसको आप रेंट पे भी ले सकते हैं या जॉब वर्क वहां से करा सकते हैं। और वहां पे विजय सिंह जी हैं जो हमारे काफी क्लोज है, वो वहां के ऑर्गेनिक के हेड भी हैं। तो आप हमसे बात करेंगे तो मैं उनके एड्रेसेस आपको भेज दूंगा, आप इस पे अपने नंबर्स, अपना कम्युनिकेशन इसमें डाल सके तो अच्छा रहेगा, जिससे कि और बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। आज के लिए इतना ही, मैं कल फिर आपसे रूबरू हूँगा और फिर बात करेंगे हम लोग। आप अपने जो क्वेश्चंस हैं उनको फिर पूछ सकते हैं। ये जरूरी है कि हम लोग इसी तरीके से जुड़ते रहें, क्योंकि इसके बाद हमारे पास और सेशंस भी आने वाले हैं, और आप अपने क्वेश्चंस को देते जाएं, हम हमारी टीम आपका रिप्लाई देती रहेगी, और साथ में हम लोग लाइव भी ऐसे जुड़ते रहेंगे।
तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।